पॉलिटिक्स मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, पॉलिटिक्स मेरे लिए मिशन है। इसलिए मैं इस मिशन में बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र की तरह, चाहे आज्ञाकारी शिष्य की तरह मैं यहां पे हमेशा जुड़ता रहा हूं और जूझता रहा हूं, लगा रहा हूं कि धारे में तैर के तो कोई भी पार कर सकता है, दमखम तो उसमें माना जाएगा जो धारे के विपरीत तैर के पार करे। और मैं कोशिश करता हूं अपनी फितरत के हिसाब से धारे के विपरीत तैर के पार करने की। आसनसोल तो मेरा ख्याल है हर महीने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हर महीने कम से कम 2-3 बार जाता हूं। पहले भी जाता था, पटना था तो हमेशा जाता था, और आसनसोल तो मेरा ख्याल है हर महीने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हर महीने कम से कम 2-3 बार जाता हूं, चाहे मुंबई से या दिल्ली से। और करीब करीब मेरा 8 से 10 दिन जो है पर मंथ मेरा आसनसोल में, कलकत्ता में या पूरे बंगाल में 15 दिन। अभी दुर्गा पूजा के टाइम में तो 15-20 दिन तो यहीं था मैं, चारों तरफ पंडालों का उद्घाटन कर रहा था, दुर्गा पूजा में जा रहा था, माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले रहा था। तो ये तो मैं करता रहा, क्योंकि मैं एक अच्छा प्रोफेशनल भी हूं। पॉलिटिक्स मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, पॉलिटिक्स मेरे लिए मिशन है। इसलिए मैं इस मिशन में बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र की तरह, चाहे आज्ञाकारी शिष्य की तरह मैं यहां पे हमेशा जुड़ता रहा हूं और जूझता रहा हूं, लगा रहा हूं। क्योंकि आपका समय केवल कंस्टिट्यूएंसी के लिए काम नहीं बल्कि पार्टी के लिए, इसलिए क्योंकि आप कहीं भी रहें, जो स्टार कैंपेनर है वो तो शत्रुघ्न सिन्हा ही रहेंगे, उसकी वजह से भी आपका बहुत समय जाता होगा। कुछ ऐसी चीज आपने सामने रखी है कि मैं ये भी, अब क्योंकि आपको देखकर लगता है जैसे आप हमेशा अपना नेक्स्ट गोल सेट कर लेते होंगे कि अगला मैं ये करना चाहता हूं, ऐसा कुछ है शत्रुघ्न सिन्हा के मन में? मैं कोशिश तो करता हूं कि समय की धार पे या समय की धारा में मैं 7 साल अपने आप को छोड़ देता हूं। एक फितरत रही है, कैरेक्टर रहा है कि कोशिश करता हूं, खासकर जब कैंपेनिंग करता हूं, चाहे समाज के लिए कोई बात करता हूं या सामाजिक इश्यूज को, सोशल इश्यूज को अगर उठाता हूं, जोर शोर से बोलता हूं, तो उस वक्त मुझे ही लगता है कि धारे में तैर के तो कोई भी पार कर सकता है, दमखम तो उसमें माना जाएगा जो धारे के विपरीत तैर के पार करे। और मैं कोशिश करता हूं अपनी फितरत के हिसाब से धारे के विपरीत तैर के पार करने की। इसलिए गोल एजेंडा सेट नहीं करता हूं, वो हमारे लीडर्स जो हैं, हमारे लोग जो गुरु हैं, जो लीडर्स हैं, वो सेट करते हैं और मैं उसी हिसाब से करता हूं। कविताओं में साहित्य बताया जाता है, डायलॉग्स में साहित्य कितना होता है? बहुत होता है, बहुत होता है। डायलॉग्स में बहुत साहित्य पाया जाता है, बट साहित्य का जो आपने जिक्र कर ही दिया है, तो साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे आज फिल्में भी बहुत सारे समाज का दर्पण होती हैं, और साहित्य में आप देखेंगे कि तीनों की बहुत अहमियत है, मातृभाषा की, राष्ट्रभाषा की और विदेशी भाषा की। अंग्रेजी कहें, मैक्सिकन कहें, जापानीज कहें, चाइनीज कहें, तो यानी, और मेरा अपना मानना है श्वेता, और मैं समझता हूं शायद इन लोगों को भी बात पसंद आएगी। कई जगह लोग बोलते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं, कई कहते हैं कि स्कूल में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी हटा दो। कई जगह लोग कहते हैं मातृभाषा पे जोर दो, कई लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा को छोड़ दो, या राष्ट्रभाषा को कुछ हद तक ही आगे लेके चलो। मेरा अपना मानना है, साहित्य आज तक के इस कार्यक्रम में मैं आप तमाम लोगों को साक्षी मानकर जो कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है कि मातृभाषा संस्कार के लिए, राष्ट्रभाषा व्यवहार के लिए और विदेशी भाषा व्यापार के लिए नितांत आवश्यक। क्या बात है, वाह।